हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज़ ऑल अबाउट एनसीईआरटी। हमने अपना कोल और पेट्रोलियम जो चैप्टर था वो ख़त्म कर लिया था। साथ में मैंने आपको उसके कीवर्ड्स भी बता दिए थे। अब ये मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ कोल एंड पेट्रोलियम की एक्सरसाइजेस। तो फटाफट देखते हैं। व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग CNG एंड LPG एज फ्यूल्स। CNG को हम लोग, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और LPG की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो आप देखते हैं फटाफट कि इनके एडवांटेजेस क्या होते हैं। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग CNG एंड LPG एज फ्यूल्स आर एज फॉलोज। दे आर यूज्ड एज नॉन पॉल्यूटिंग फ्यूल्स टू ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। आपने देखा होगा आजकल CNG की गाड़ीज़ भी आ रही है। जैसे आपको सुनने में आता है ना कि ये CNG से चलती है, तो वो गाड़ियाँ जो होती हैं CNG से चलने वाली, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बहुत ही ज़्यादा कम पॉल्यूट करती हैं आपके जो एनवायरनमेंट होता है। वरना जो आपके पेट्रोल और डीजल से चलती है उससे बहुत ज़्यादा आपका एयर पॉल्यूशन भी होता है। अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ LPG एंड CNG बोथ आर ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। LPG जो गैस होती है आपकी सिलेंडर्स में आ जाती है अच्छे से स्टोर करके, और जो आपका CNG भी होती है वो भी अच्छे से आप स्टोर कर सकते हैं। तो उनको स्टोर और ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ईजी होती है। लेकिन पेट्रोल और डीजल का अगर आप देखें तो उनका एक पेट्रोल पंप अलग से बनता है, फिर वहीं पर से आपको पेट्रोल मिलेगा। तो पेट्रोल में आपकी बहुत सारी दिक्कतें हैं। पेट्रोल को अगर आप कहीं निकालते हैं और कहीं पे वो फायर उसने कैच कर ली तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो सकता है। तो इसलिए LPG और CNG क्या है, बहुत ईजी टू स्टोर है और ट्रांसपोर्ट भी अच्छे से हो सकती है। अब यहाँ पे आते हैं CNG इज़ यूज़ फॉर पावर जनरेशन। CNG आपकी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पावर जनरेशन के लिए भी यूज़ की जाती है। ये हमने कोल और पेट्रोलियम जो आपका चैप्टर था उसमें पढ़ा था। उसके बाद दीज फ्यूल्स हैव मोर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इन फ्यूल्स के पास ज़्यादा एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर टू आपका पेट्रोल डीजल। उसके बाद फिर यहाँ पे आता है LPG कैन बी यूज डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज। LPG हमारे जो आप स्टोव में आपका जलाते हो आप चीज़ें, इन सब में बहुत अच्छे से यूज़ की जा सकती है। लेकिन अगर आप वहीं पे पेट्रोल को लो तो पेट्रोल बहुत ज़्यादा आपकी फायर को कैच कर सकता है और बहुत ज़्यादा वो आपकी जो आग है उसको फैला सकता है। These are easily available and have affordable cost. ये बहुत आराम से अवेलेबल भी हो जाती है। जैसे कि आपको पता ही है, आपके गैस के सिलेंडर आते रहते हैं। जब आप एक बार बुक कर देते हैं तो आपके गैस के सिलेंडर्स आ जाते हैं। तो ये बहुत अच्छे से अवेलेबल भी होती है और इनकी एक अफोर्डेबल कॉस्ट होती है। लेकिन अगर आप पेट्रोल और डीजल को देखें तो रोज़ उनके चेंज होते रहता है ना। अब आता है LPG एंड CNG हैज़ वर्चुअली नो ऐश पार्टिकल्स आफ्टर बर्निंग। इनके ऐश यानी कि जो आपका वो नहीं होता, जब आप कोई चीज़ जलाते हैं तो आपको एक तरह का पाउडर जैसा मिलता है, उसे हम ऐश कहते हैं। तो जब आप LPG और CNG को ऐसा कुछ जलाते हैं तो उनके उसमें से ऐसा कुछ नहीं निकलता है। तो मैं फटाफट आपको इसके पॉइंट्स रिवाइज करा देती हूँ। दे आर यूज एज नॉन पॉल्यूटिंग, यानी कि इनसे पॉल्यूशन नहीं होता। फ्यूल्स फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, ओके। LPG एंड CNG आर बोथ easy to store and transport. CNG is used for power generation. These fuels have more energy per unit volume. LPG can be used directly for burning in homes and factories. These are easily available and have affordable cost. LPG and CNG have virtually no ash particles after burning. तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर 1। और आई थिंक आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। अगर आपको इसको फर्दर पढ़ाई करने के लिए चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन में, जो कि है नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स। पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो रोड में लगाने के लिए यूज़ होता है, सरफेसिंग रोड। तो पेट्रोलियम के कितने प्रोडक्ट थे अगर हम रिवाइज करें? पेट्रोल था, डीजल था, लुब्रिकेटिंग ऑयल था, पैराफिन वैक्स था, और भी बुटुमिन भी था। बुटुमिन आपका पेंट्स और सरफेसिंग ऑफ रोड्स में काम आता है। तो इसमें आपका क्या होगा? बिटुमिन इज द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज फॉर सरफेसिंग रोड्स। आ जाते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन में, जो कि डिस्क्राइब हाउ कोल इज फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन, व्हाट इज द प्रोसेस कॉल्ड। तो कोल की जब हमने कहानी सुनी थी
कोल की द स्टोरी ऑफ कोल, आपके एनसीईआरटी बुक में ये कहानी थी, जिसमें हमें बताया था कि जब हमारे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं वो डीकम्पोज हो जाते हैं, वो पहले गिरते हैं नीचे और थोड़े दिनों बाद जब डीकम्पोज हो जाते हैं वो एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस फॉर्म करते हैं। अब वो ऑब्वियसली लिविंग ऑर्गेनिजम्स, अब आपका जो ये प्लांट है ये भी तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये भी तो भाई जी रहे हैं, इतना रेस्पायर कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो ये डेड रिमेन्स से बनते हैं, ये जो सब्सटेंस है आपके कोल ओल ये सब डेड रिमेन्स, क्योंकि एक बार वो अगर मर गए, वो एक बार गिर गए, वो पूरा उसमें कुछ नहीं है, क्लोरोफिल वगैरह कुछ नहीं है, वो डेड रिमेन्स हो गए। उनसे अगर आप डिकम्पोज हो गया आपका कोल बन रहा है तो क्या होगा, फॉसिल फ्यूल होगा। कोई भी चीज़ हो जो डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनती है तो उसे हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। कोल भी हमारा फॉसिल फ्यूल है। अब फटाफट की कहानी इन्होंने भी वही बता रखी है। About 300 million ago, the earth had dense forest in low-lying wetland areas. Due to natural processes like flooding, these forests got buried under the soil. As more soil deposited over them, they were compressed. दब गए थे. The temperature also rose as they sank deeper and deeper under high pressure and high temperature. That plant slowly got converted into the coal. ठीक है, तो ये इसकी कहानी थी। As coal contain mainly carbon, the process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization. ये भी आपने पढ़ा था। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, जो कि है टेक टू फॉल्स अगेंस्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फॉसिल फ्यूल कैन बी मेड इन लेबोरेटरी। नो, फॉसिल फ्यूल लेबोरेटरी में नहीं बन सकते, क्योंकि फॉसिल फ्यूल को बहुत टाइम लगता है बनने में, तो लेबोरेटरी में थोड़े समय में नहीं बन सकते। तो ये हो गया फॉल्स। CNG इज मोर पॉल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल। नहीं, पेट्रोल ज़्यादा पॉल्यूटिंग फ्यूल होता है, CNG कम होता है, इसलिए ये भी फॉल्स है। कोक इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। हाँ, कोक हमारी प्योर फॉर्म होती है कार्बन की, तो ये है हमारा ट्रू। कोल तार इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंस। अबाउट 200 सब्सटेंसेस का जो कोल तार होता है वो आपका मिक्सचर होता है, तो ये भी आपका ट्रू है। कैरोसिन इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। कैरोसिन फॉसिल फ्यूल क्यों नहीं है, क्योंकि वो भी तो पेट्रोल का ही हिस्सा है ना, तो वो भी एक फॉसिल फ्यूल है, क्योंकि वो भी डेड रिमेन से बन रहा है। ठीक है, तो ये फॉल्स है। ठीक है, तो आपका हो गया फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू और फॉल्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब आपको पता है एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज सिर्फ वही रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जिनका जो नेचर में अमाउंट होता है वो लिमिटेड अमाउंट होता है। वो नेचर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल नहीं होती, बहुत लिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल होती है ना। मतलब अगर एक बार आप उसे यूज़ करते रहोगे वो ख़त्म भी होंगी। और वहीं पे अगर आप इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ें तो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जो अनलिमिटेड होती है नेचर में। ठीक है, तो फॉसिल फ्यूल आर फॉर्म्ड ओवर द पीरियड ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स by the action of high temperature and high pressure, the remains of dead plants and animals. These fossil fuel are exhaustible natural sources because if these are exhausted by the human activities, cannot be recreated in a short period of time, क्योंकि उन्हें बहुत टाइम लगता है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ कोक। कोक हमने सब्सटेंस के बारे में पढ़ा था, तो ब्लैक कलर का बहुत मतलब टाइट सब्सटेंस होता है ब्लैक कलर का, वो था आपका कोक, है ना। कोक इज टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिस्ट्रक्टिव डिस्टाइलेशन ऑफ कोल। ठीक है, इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ये तो हमने सबसे पहले पढ़ लिया था। इट इज़ यूज्ड एज डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल फ्यूल इन स्टोव्स एंड फर्नेसेस। ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, ये भी हमने पढ़ा था। इट गिव्स लिटिल और नो स्मोक, बहुत ही कम स्मोक देता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ये भी हमने पढ़ा था। इट कैन बी यूज टू मेक फ्यूल गैसेस। ठीक है, तो ये है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेस ऑफ कोक। आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 में, जो कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम।
ठीक है, अब ये पढ़ते हैं। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सी वाली कहानी थी पेट्रोलियम की, कोल की फॉरेस्ट वाली थी, इसकी सी वाली थी। As these organisms died, their bodies settled down at the bottom of the sea and get covered with the sand and clay. पेट्रोलियम में जैसे ही ये ऑर्गेनिज्म सी में मर जाते थे, इनकी बॉडी सी के लास्ट में सेटल डाउन हो जाती थी, हैं, और वो कवर्ड किससे हो जाती थी? सैंड से और क्ले से वो कवर्ड हो जाती थी। The absence of air, high pressure and high temperature for over millions of years transformed the dead organisms into petroleum and natural gas. हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर की वजह से बहुत समय बाद जो ये डेड ऑर्गेनिजम्स हैं ये पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। द पेट्रोलियम डिपॉजिट्स आर यूजुअली फाउंड मिक्स विथ सॉल्ट वाटर। ये हमेशा सॉल्ट वाटर के साथ मिक्सड ही होते हैं। पेट्रोलियम इज लाइटर देन सॉल्ट वाटर, हैंस फ्लोट्स ओवर इट। और पेट्रोलियम लाइट होता है इसलिए वो फ्लोट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 आता है, द टेबल शोज द टोटल पावर स्टोरेज इन इंडिया फ्रॉम 1991 to 1997। ठीक है, shows the data in forms of graph. Plot the storage of percentage of years on y-axis and the x-axis। बराबर देखते हैं। अब हमें दिया है नंबर पहले 1 ईयर 1991, तो इसमें शॉर्टेज थी आपकी पावर की इंडिया में 7.9%, 92 में थी 7.8, 93 में 8.3, 94 में 7.4, 95 में 7.1 और 96 में 9.2 और 97 में 11.5। आपको क्या बनाना है? इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है, जिसमें आपको ईयर्स ऑन द वाई एक्सेस और आपका जो ईयर है ऑन द एक्सेस के, परसेंटेज ऑफ ईयर वाई एक्सेस में लिखना है और ईयर एक्सेस की। तो ये रहा आपका ग्राफ। आप कोई भी ग्राफ बना सकते हैं, बार ग्राफ भी बन सकता है, ये तो लाइन ग्राफ है, ठीक है, ये आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कोल एंड पेट्रोलियम के सभी क्वेश्चन आंसर्स से इसकी एक्सरसाइज से इतनी सी थी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा वीडियो ज़रा से भी यूज़फुल लगा, आपको अपनी पढ़ाई में हेल्प मिली हो, तो आपको क्या करना है? आपको बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेकर आएँ। अभी आपको क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट जो आपका फर्स्ट चैप्टर था उसके अभी आपको थोड़े समय बाद नोट्स भी अवेलेबल मिलेंगे, साथ में उसका रिविजन कार्ड भी आपको मिलेगा। So dear students, please subscribe our channel so that we will bring these types of videos only for you. Thank you so much.